हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए आज इस वीडियो में। देखिए, हमारे जो पंजाब में फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है ना बच्चों, वैकेंसी आपकी 450 पोस्ट, 454 पोस्ट, 454 है ना। फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हुई है आप लोगों की, फार्मेसी ऑफिसर की है ना। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर की पेपर डिस्कस कर रहे थे। 2025 वाला हम लोगों ने देखा था बच्चों, 2023 में हुआ था वो भी देख लिया था। अभी 2022 में भी पेपर हुआ था बच्चों, इसको देखेंगे। वैसे मैंने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है बच्चों, है ना। फिर भी एक बार देख लो। और तुम देखना बच्चों, 2022 वाला पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ और प्रीवियस पेपर हमने 2023 वाला डिस्कस करा था। तुम देखना कितने क्वेश्चन 2022 वाले पेपर के 2023 वाले में आए हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं बच्चों। और उसके बाद 2025 में जो हुआ उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, इन दोनों के 2022 वाले और 2023 से मिला के जो है 25 में भी बहुत सारे रिपीट हुआ। ओके, तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं बच्चों हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से जो है फार्मेसी ऑफिसर की जो ये पेपर है ना। इसके बारे में 2022 वाले के बारे में 100 क्वेश्चन है बच्चों फार्मेसी के, उनको हम देखेंगे। बाकी जो है अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, पंजाब का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है बच्चों, फार्मा एमसीक्यू ऐप, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर पे भी तुम लिखोगे ना फार्मा एमसीक्यू तो ऐप निकल के आएगी। ओके, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। एक बारी अभी देखोगे तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, पंजाब में जो फार्मेसी ऑफिसर का 2022 वाला पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो भाई क्वेश्चन। द टर्म SARS स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंपल सा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दिख रहा है भाई, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिख रहा है। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। बच्चों देखो, RX जो है सुपर, सबसे ऊपर, सुपर ऊपर, सुपरस्क्रिप्शन में आपका RX आता है, जिसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक या टू टेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिले बच्चों, है ना। तो RX जो है बच्चों टेक दो, यू टेक, टू टेक, जो भी ऑप्शन में मिले। उसके बाद बच्चों आपका इंस्क्रिप्शन आता है, जिसमें कि आपके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चों आपका सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्या आता है बच्चों डायरेक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद सिग्नेचर आता है, जिसमें क्या था डायरेक्शन किसके लिए बच्चों, पेशेंट के लिए। ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है OPD, सिंपल सा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों। क्या इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप का जो मिक्सर होता है ना, उसे क्या कहोगे, सिग्मा, ब्लेंडर, रिबन, जिगजैग या ट्विन शेल। तो ये बच्चों जिगजैग ब्लेंडर कहेंगे इसे हम। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर्म। तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। बात हो रही है टाइप 4 ग्लास की, किसकी बात हो रही है, टाइप 4 ग्लास की, जिसको हम बोलते हैं NP ग्लास। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोल दो, NP ग्लास बोल दो, टाइप 4 ग्लास बोल दो, बात एक ही है। NP का मतलब है नॉन पेरेंट्रल, मतलब पेरेंट्रल्स के लिए यूज नहीं करते इसको, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाकी पेरेंट्रल्स के लिए आपका जो टाइप 1 ग्लास होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, उसको पेरेंट्रल्स के लिए यूज करोगे। कह रहे लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। लोजेंजिस क्या है बच्चों, लोजेंजिस तो हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे लोजेंजिस, है ना। नेक्स्ट है ड्राइंग बाय सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन भी तुमने देखा होगा बच्चों ना, 23 में भी आया आई थिंक, उसके बाद भी 25 में भी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया है। हाँ, सब्लिमेशन जो है बच्चों फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्रायर, है ना। तो आपका जो है इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, तो ये फ्रीज ड्रायर हो गया। ओके, लाइफलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन बनता है ना। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन रिड्यूस प्रेशर। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। इवेपोरेशन अगर जो है इवेपोरेशन प्रेशर रिड्यूस करा दिया तो उससे क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कह रहा अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का, ये भी क्वेश्चन भी देखा था हम लोगों ने, है ना। मतलब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करा था। तो लार्जेस्ट जो है बच्चों 000 होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 00 वाला दिया हो तो लार्जेस्ट ही हो गया। बाकी स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला होता है, 000 वाला आपका क्या होता है बच्चों, लार्जेस्ट होता है। कैप्सूल के नंबर, उनकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखने आप लोगों ने, है ना। अगर ml में देखो तो 1.3 ml, 7 ml सबसे ज़्यादा वाले की, उससे कम वाले की 0.95 ml, उससे कम वाले की 0.75 ml, उसको 1 वाले की होती है 0.5, एक आधा 0.5, 2 का डबल 4 होता है तो 0.4 याद रखेंगे हम, 3 का हम लोग 0.3 याद रखेंगे, 4 जो है ना बच्चों 4 का 0.25 याद रखना है, और 5 का हमने क्या याद रखना है बच्चों 0.15, ठीक है। ये किस कैपेसिटी ml में।
अब mg में क्या करोगे, मैंने क्या बताया था बच्चों, 100, 150, 200, 250, 300 पे रुक जाओ, 1 वाले की 300 है, उसके बाद 450, 650 और 950। याद रखना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखो, अगर समझ याद नहीं होता तो, है ना, बिल्कुल सिंपल सा एक बार दिमाग में बैठ गया तो भूलोगे नहीं। फिर तुम्हें कोई भी कैप्सूल का साइज दे के पूछ ले कि भाई 3 वाले की कैपेसिटी कितनी है, तुम बता दोगे भाई मैम ने 3 के लिए 0.3 याद करना बताया था। और अगर मान लो कई बार थोड़ा सा आगे पीछे भी होती है वैल्यूज, तो भी आप कर सकते हो, है ना, जैसे 0.27 दिया हुआ है तो ये 3 के इक्वल हो गया, है ना, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है बच्चों, है ना। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रैपर यूजुअली अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो बच्चों एक लोशंस और लिनीमेंट्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिनीमेंट्स को ना विद फ्रिक्शन एंड रबिंग अप्लाई करते हैं, तो इनको ना ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते। किसको? लिनीमेंट्स को। ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करोगे लिनीमेंट्स को, लेकिन लोशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको ना फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई नहीं करा जाता। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। चेयरमैन पूछ रखा है डी टैब के। डी टैब का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। चेयरमैन DGHS याद रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन सी। ओके, फॉलोइंग ड्रग जो कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। बच्चों तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है लैक्सेटिव का, जो क्लासिफिकेशन होता है किसका बच्चों, जो लैक्सेटिव जो होते हैं ना, देखो लैक्सेटिव होते हैं और एक परगेटिव होते हैं, है ना। तो कई बार तुम्हें दिखता है परगेटिव, कई बार लैक्सेटिव। देखो लैक्सेटिव जो होते हैं इनका माइल्ड एक्शन होता है। क्या होता है? इनका माइल्ड एक्शन होता है। और जो परगेटिव होते हैं बच्चों इनका स्ट्रोंग एक्शन होता है। ठीक है, तो लैक्सेटिव का माइल्ड एक्शन होता है, परगेटिव का स्ट्रोंग एक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा स्टिमुलेंट लैक्सेटिव कौन सा है? देखो ब्रांड, जब तुम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो बल्क फॉर्मिंग जो लैक्सेटिव होता है, बल्क को बढ़ाने वाले, वहां पर तुम्हारा ब्रांड आता है। मिथाइल सेलुलोज भी बच्चों बल्क फॉर्मिंग में आता है। ईसबगोल भी आता है बल्क फॉर्मिंग में एक। ठीक है, तो बल्क फॉर्मिंग में आते हैं। ठीक है, सना जो है बच्चों आपके स्टिमुलेंट में आता है। स्टिमुलेंट जो लैक्सेटिव्स होते हैं उसमें आपका सना बिल्कुल आ जाएगा। एंथ्राक्विनोन्स में हमारा सना और कैस्कारा ही हम लोगों ने पढ़ा होता है बच्चों। बाकी इसमें आपका बिस एक्कोडाइल भी पढ़ा होगा, बिस एक्कोडाइल। और एक है ना सोडियम पिकोसल्फेट, ये तुम्हारे जो होते हैं बच्चों डाइफिनाइल मीथेन्स में आते हैं। और ये हमारे स्टिमुलेंट किस में आते हैं बच्चों? जो है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव की तुमने बात करी है यहाँ पर, तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स में आपके एंथ्राक्विनोन्स में सना आता है। आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, सना और कैस्कारा, है ना। एक बच्चों कैटेगरी है डाइफिनाइल मीथेन्स। क्या है? डाइफिनाइल मीथेन्स कैटेगरी। डाइफिनाइल मीथेन्स में एक तो बिस एक्कोडाइल आता है, एक सोडियम पिकोसल्फेट आता है, एक 5HT4 एगोनिस्ट भी आते हैं, 5HT4 के एगोनिस्ट भी आते हैं। वो कौन सा होता है बच्चों? प्रूकैलोप्राइड। कौन सा होता है ड्रग? अगर कभी तुमसे पूछ ले, प्रूकैलोप्राइड, प्राइड वाला प्रूकैलोप्राइड, 5HT4 का एगोनिस्ट, जो कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आता है ना। बाकी तुमसे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव या ऑस्मोटिक परगेटिव तो कई बार ऑप्शन बने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आप लोगों का होता है, लैक्टुलोज होता है बच्चों, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हमारे क्या बच्चों, ये हमारे ऑस्मोटिक में आते हैं। ओके, बल्क फॉर्मिंग में ब्रान आ गया, मिथाइल सेलुलोज आ गया, स्टिमुलेंट में सना आ गया, बिसएकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट और 5HT4 एगोनिस्ट वाला प्रूकैलोप्राइड आ गया। बाकी जो है ऑस्मोटिक में तुम्हारी ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टुलोज, ये सब आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, विच डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज है। पेनक्रियाज का भी पेनक्रिएटिक अमाइलेज बच्चों, दोनों में सेम कौन सा अमाइलेज होता है ना, जो सलाइवरी अमाइलेज भी तो पेनक्रिएटिक अमाइलेज भी होता है। टाइप 1 डायबिटीज को तुम क्या कहते हो बच्चों? टाइप 1 जो होती है बच्चों वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। और टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। ठीक है, तो नॉन इंसुलिन तो टाइप 2 होती है, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, तो ये जुवेनाइल ऑनसेट बोलोगे। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोल दो या जुवेनाइल ऑनसेट बोल दो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। राइट साइड हार्ट, भाई तुम्हारा जो ब्यूटीफुल सा हार्ट है देखो, है ना, इसकी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है कि नहीं। आप देखो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा जो होती है
हमारा जो है राइट एट्रियम में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेके आएगी, या इसको क्या बोलोगे, इम्प्योर ब्लड बोलोगे बच्चों, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड किधर आया, राइट साइड में आया, तो राइट साइड हार्ट का उसमें इम्प्योर ब्लड है, आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। अब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास बच्चों प्योर होने के लिए, है ना। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। ओके, अब राइट साइड में हो गया इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में हो गया प्योर ब्लड। यही तुमसे क्वेश्चन बना था, ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल रखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है बच्चों के। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा हुआ था ना, हमने प्रीवियसली डिस्कस करा इसको। तो ये जो है बैसिलस पर्टुसिस, जो बोर्डेटेला पर्टुसिस होता है ना, वो वूपिंग कफ करा देता है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, भाई हमारे हीमोग्लोबिन में क्या है, आरबीसी कह रहे हैं फॉलोइंग सेल कंटेन, हाँ हीमोग्लोबिन किसमें, हमारे जो आरबीसीज है ना, इनमें क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन इससे तो भरी हुई होती है आरबीसीज, है ना। तो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होती है। जो आप ब्लड पढ़ते हो ना, तो ब्लड में आप पढ़ते हो भाई तुम्हारा 55% तो प्लाज्मा होता है, 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है ना। तो आरबीसीज जो होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करती है, प्लेटलेट बच्चों क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होती है। तो आरबीसीज जो है बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हमारा जो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है। साइक्लोन सेपरेटर को हम साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। हार्डिंज मिल बच्चों ना एक वेरिएंट होता है, किसका, बॉल मिल का ही एक वेरिएंट है हार्डिंज मिल जो होता है। हैमर मिल अगर तुमसे प्रिंसिपल पूछिए, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एज रनल मिल और एंड रनल मिल में हमारा क्रशिंग एंड शेयरिंग। ओके, इन अ हॉस्पिटल सेटअप PTC स्टैंड्स फॉर भाई फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक आएगा बच्चों, ये थेराप्यूटिक आएगा, थेराप्यूटिक कमेटी होती है हमारी। विटामिन सी तुम्हारा जो कोलाजन की सिंथेसिस के लिए जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है ना। तो ये वही विटामिन सी है तुम्हारा, जिसे तुम क्या कहते हो, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज देखने को मिलती है तुम्हें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, डिप ट्यूब इंपॉर्टेंट पार्ट, एरोसोल्स की पैकेजिंग में, एरोसोल्स में आपने पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, DPP से मैं याद भी कराती हूँ आप लोगों को, डिप ट्यूब पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। एरोसोल्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो कि प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म में आपके एरोसोल्स आते हैं बच्चों। प्रेपरेशन कंटेनिंग लाइव और अटेन्यूएटेड वायरस, तो बच्चों ये हमारे वैक्सीन होते हैं जो हमको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी, आर्टिफिशियल तरीके से आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है वैक्सीन से। जो तुम्हें नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी वो तो भाई तुम्हें कोई इन्फेक्शन होगा, डिजीज होगा, उससे मिल जाएगी। आर्टिफिशियल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हें वैक्सीन देंगी। आप पैसिव की बात करोगे, पैसिव में भी भाई जो नेचुरल है वो तो हमें मदर से मिलती है, मदर के मिल्क से, और जो आर्टिफिशियल है वो जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशन जैसे कि सिरा होते हैं, है ना। तो ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसिव आर्टिफिशियल। तो जिसमें कि लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस होता है, ये हमारे एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस जो कि वैक्सीन्स होते हैं। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। गैजेट अपैरेटस यूज़ करते हो किसके लिमिट टेस्ट में, हमने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में पढ़ा है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट ना, ह्यूमन बॉडी में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं एक तो फाइब्रस होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि सूचर्स होते हैं, फाइब्रस फिक्स्ड इमूवेबल, है ना। एक होते हैं बच्चों आपके जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और एक होते हैं बच्चों फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो कि साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आप पढ़ते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पिवोट जॉइंट हो गया, लेकिन रोटेशनल तो बच्चों कोई जॉइंट नहीं होता, है ना। बाकी तीनों जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है बच्चों, इसमें जो है आपका शोल्डर जॉइंट होता है और हिप जॉइंट इसके एग्जाम्पल है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर हमारा, है ना।
तो यहाँ पर नोट जॉइंट पूछा तो भाई रोटेशनल तो कोई जॉइंट नहीं होता। ओके, कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, बैड जो होता है तुम्हारा एलडीएल होता है। अगर तुमसे गुड़ की बात करेंगे ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो तुम क्या कहोगे भाई, एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट, टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है भाई, टैबलेट का डिफेक्ट में तीनों ही ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। कह रहा चिपिंग, चिपिंग होता है भाई एज जिससे टैबलेट जो है वो सेपरेट हो जाती है ना। स्टिकिंग में डाइवोल से अडहेर हो जाती है। फेज इन्वर्जन भाई हमने इमल्शंस के केस में पढ़ा था, ऑयल इन वाटर इमल्शंस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर इन ऑयल में, मतलब कि फेज इन्वर्जन हो गया। ये इमल्शंस के केस में, टैबलेट्स के केस में नहीं होता। बाकी डबल इम्प्रेशन भी होता है ना, जो पंच जिस पे एनग्रेविंग या जो होते हैं ना, तो वहाँ पर जो होता है डबल इम्प्रेशन आ जाता है लोअर पंच की फ्री मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पर जो है फेज इन्वर्जन तुम्हारा नॉट टैबलेट डिफेक्ट हो गया। फॉलोइंग टेस्ट यूज करोगे डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए भाई बेरेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आपकी रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। बोन ट्रैकर टेस्ट बच्चों आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। हैगर्स रिएजेंट टेस्ट एल्कलोड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो, हैगर्स रिएजेंट में पिक्रिक एसिड होता है, येलो पीपीटी आते हैं बच्चों, है ना, वहाँ तुमने पढ़ा है इसको। और बाकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ग्लाइकोसाइड्स के लिए तुमसे पूछा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहाँ पर पाया जाता है भाई, हमारा जो किडनी होता है, किडनी में पाया जाता है। तो यहाँ से तुम्हारा रैनिन रिलीज होता है। अब भाई रैनिन जेजी सेल्स का रैनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, जो कि पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है बच्चों। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन साइमेथिकोन इन एंटासिड प्रेपरेशन, साइमेथिकोन डाइमेथिकोन बच्चों हमारे एंटी फ्लैटुलेंट्स होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। इंजेक्शन सिरिंजेस नीडल्स बच्चों कौन से शेड्यूल में आता है, तुम्हारा शेड्यूल सी जो होता है उसमें बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। बाकी ए से एप्लीकेशन फॉर्म याद कराए है ना, बी में फीस आ जाएगा, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट अब इस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है जब मैंथोल और कैम्फर को हम ट्राइचुरेट करते हैं। तो ये हमारा जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में मैंने आपको IIPL से याद कराया, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफाई हो जाते हैं ये बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। पोसोलॉजी किसकी स्टडी है, ड्रग की डोज की स्टडी को तुम क्या बोलते हो बच्चों, पोसोलॉजी बोलते हो। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, किसके लिए बताया था बच्चों, जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ, है ना। कितना होता है इसका वैल्यू ब्लूम स्ट्रेंथ का, 150 से लेके 250 ग्राम होता है बच्चों। ये ना यूनिट भी याद रखना, ग्राम में है ये। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन के। नोट एक्स ऑफिशियल मेंबर, पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर में डीजीएचएस आते हैं, डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन डायरेक्टर फार्माकोपिया लेबोरेटरी के पीसीआई के एक्स ऑफिशियल नहीं है बच्चों। एनसेड्स की बात हो रही है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, डिराइव होता है फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड से। तो ये हमारा कौन सा होता है, मिफनामिक एसिड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी जो है आइब्यूप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, इंडोमिथाइसिन इंडोल डेरिवेटिव है, डिक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन, तो बच्चों तुम्हारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं, क्वेश्चन भी कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल ड्रग के मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बच्चों, है ना। तो ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल ऑल्ट्रेशन है ड्रग का बॉडी में ना, वो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ पर, लीवर में होता है। ओके, तो वहाँ पर तुम फेज 1 फेज 2 रिएक्शन से पढ़ते हो। तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। फॉलोइंग इज नोट एनसेड्स, एनसेड्स में नहीं आ रही बच्चों, एनसेड्स का फुल फॉर्म याद रखना, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में नहीं आती। एसिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं, आइब्यूप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारी एस्प्रिन आती है बच्चों। तीनों तो आते हैं, लेकिन इथेम्ब्यूटोल कहाँ पड़ी थी भाई, ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज कराने वाली ड्रग, अरेबिनोगैलेक्टन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली ड्रग, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रखने वाली ड्रग, जो हमारी इथेम्ब्यूटोल कहाँ पड़ी थी, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपने इथेम्ब्यूटोल पढ़ा। ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देगी, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रेफर्स टू, बताइए सिनर्जिस्टिक, करें इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इंक्रीज हो रहा है अपॉन कौन कॉम्बिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, बिल्कुल सही है भाई। कह रहा है डिक्रीज तो नहीं होगा, वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट अंटिल द अदर हैज बीन एक्सक्रीटेड, ऐसा भी नहीं होता, नलीफाई भी नहीं करेगी। ऑप्शन क्या निकल के आ गया तुम्हारा, ए हो गया, है ना।
नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। फ्लोक्यूलेटेड, देखो ये क्वेश्चन तीनों ही ईयर में आया है ना, 2025 में मैंने तुमको कराया ये मेरे हिसाब से, उसको मैंने तुमको ये 2023 वाले पेपर में भी पढ़ा दिया, इसमें भी पढ़ा देती हूँ। फ्लोक्यूलेटेड एफ से फास्ट याद रखो। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, ठीक है, तो हार्ड केक तो बनेगा नहीं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, इनको जो रिडिस्पर्स करना इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन बी। पेनल्टी फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट टू प्रोड्यूस सेल परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, बताइए। फाइन अप टू 10 लाख लिख रखा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बच्चों। फिर कह रहा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख या फिर 10 लाख और 10 ईयर्स। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 10 ईयर्स और 1 लाख रुपीज। ओके, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इरिथ्रोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है भाई, बिल्कुल है, एंटीबायोटिक में आती है हमारी, बिलोंग टू द क्लास भाई, हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हमने पढ़ी थी, कौन सी हमारी, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी मैक्रोलाइड्स में आती है बच्चों। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात करोगे, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स आते हैं, कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है, मोनोबैक्टर में एस्ट्रियो नाम आता है। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब आती है ना। पेप्टाइड में ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, पॉलीपेप्टाइड है ना, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया था। तो मैक्रोलाइड यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। वैगनार टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वैगनार टेस्ट देखो अल्कलॉइड, मतलब जो हमारे फार्माकोग्नोसी के टेस्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वैगनार टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वैगनार एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स टेस्ट है, ड्रैगनड्रोफ, वैगनार और हैगर्स। इनके रिएजेंट देखो, मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी, ड्रैगनड्रोफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज होता है, येलो पीपीटी आते हैं। ओके, यस, ये सारे याद रखने हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो हमारा वैगनार टेस्ट सिंपल ही पूछ रखा है भाई, अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए लिबरमैन बर्काट टेस्ट, साल्कोस्की टेस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। ग्लाइकोसाइड्स में जैसे कि एंथ्राक्योग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज पैराथॉर्मोन्स सिक्रेशन रिजल्टिंग, पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स जो होते हैं पैराथॉर्मोन्स बच्चों, अगर ये कम हो गया इनका सिक्रेशन तो उससे क्या होगा, कह रहा टिटैनी होगा, एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक, एक्रोमेगाली, तो बच्चों टिटैनी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। मसल्स कनेक्टेड टू बोन्स, मसल्स बोन्स से देखो जो है बोन्स को बोन्स से लिगामेंट कनेक्ट करते हैं, है ना, और मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स से टेंडन्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इर्गोट एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, तो ये भी हमने क्वेश्चन करा था, एर्गोट जो कि इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है ना, तो ये जो होता है ड्राइड स्क्लेरोटियम होता है ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया इन जो है इन द ओवरी ऑफ राई प्लांट सीकेल सीरियल, पढ़ा ना सोर्स एर्गोट का, वही ये रिसिनस कॉम्यूनिस यूफोरबिएसी फैमिली, कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल की होती है, कोमिफोरम मोल मोल मिर का सोर्स पढ़ा तुमने, बर्सिडेसी फैमिली होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों। फॉलोइंग ड्रग यूज करते हो साइनाइड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए, आपने क्या पढ़ा है, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, है कि नहीं, थायोसल्फेट। यहाँ पर ये तो ऑप्शन में नहीं है। अमाइल नाइट्रेट दे रखा है बच्चों, इसको यूज करोगे। बाकी क्विनिडीन तो क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग में आता है, निकोरेंडिल है, निफेडिपिन है, तो यहाँ पर हमारा अमाइल नाइट्रेट आ गया। विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था ना। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट को देते हैं तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, इसीलिए जब भी किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड दोगे तो साथ में विटामिन B6 देना होगा, ठीक है, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके भाई, रिफाम्पिसिन जो है ये एंजाइम इंड्यूसर होता है, आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराता है बच्चों। और हमारा रिफाम्पिसिन जो है ये जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो सिक्रेशंस का जो कलर है ऑरेंज रेड, टीयर सलाइवा यूरिन का कलर ऑरेंज रेड हो जाता है, इसके बारे में भी पेशेंट को बताना पड़ता है ना। बाकी सल्फर ड्रग है इथेम्बिटोल है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
कंपोजिशन नॉर्मल सलाइन, ये क्वेश्चन भी आया था ना प्रीवियसली, हमने देख लिया भी। 0.9% वेट पर वॉल्यूम। NaCl हो गया। रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टडी ऑफ थायराइड के लिए आयोडीन मैंने तुमको बताया था, आयोडीन 131 हो जाएगा। ड्राइड स्लैश में ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, ये क्वेश्चन भी था हमारा। 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। देख लो अब कितने क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट करा जाता है बच्चों? तो ये होता है 1 दिसंबर हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा है स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए तुम्हारा शेड्यूल आ जाता है। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, एम में GMP आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। फॉलोइंग मेथड यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंजेस के लिए, तो ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पर हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोस्ट हीट में आपके ऑटोक्लेव आते हैं। गामा रेडिएशन में आपका इथाइलिन ऑक्साइड मेनली यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ड्राई हीट हो गया। शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपके इमल्शन सस्पेंशंस के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस के लिए हो जाएगा शेक वेल बिफोर यूज। क्लोरोक्विन क्या है? 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन में आप कैप से पढ़ते हो, क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, कैटेचू बच्चों हमारे जो होते हैं एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं, टैनिन्स में जो आते हैं। आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज करता है NADP या NAD एज को एंजाइम, और कैटेलाइज कराते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय, कैसे ट्रांसफर कराते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बच्चों फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, है ना। देखो ट्रांसफर को देखते ही हम समझेंगे ट्रांसफरेज है, बट बच्चों मैंने कहा था ट्रांसफरेज होंगे जब किसी ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात होती है बच्चों, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैटेलाइज होंगी, ऑक्सीडिडक्टेज काम करेंगे। आइसोमरेज तो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज कराते हैं। लाइगेज जोड़ने का काम करेंगे, लाइक DNA लाइगेज, यहाँ ATP की जरूरत पड़ेगी। ओके, ट्रांसफरेज जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, ऑक्सीडिडक्टेज करेक्ट है। ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल द रिडक्टेंट, जिसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हो, टू अनदर जो ऑक्सीडेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहोगे, है ना। तो यहाँ पर जो होते हैं ये यूटिलाइज करते हैं NAD प्लस और NAD एज अ कोफैक्टर। फॉलोइंग इज नॉट IV एनेस्थेटिक, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। जो आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो ना, वहाँ पर इनहेलेशनल्स आते हैं, इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड आता है। वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथिन, एनफ्लुएन, आइसोफ्लुएन, सिवोफ्लुएन, डेस्फ्लुएन आता है। ओके, तो यहाँ पर IV नहीं है, मतलब कि इनहेलेशनल दे रखा होगा। थायोपेंटर, मिथोहेक्सिटोन बच्चों, थायोपेंटन आता है इंट्रावीनस में। कीटामिन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा कीटामिन। ओपिडनल जैसे कि फैंटेनल, ये सारे इंट्रावीनस है। एक्सेप्ट कर दो भाई तुम्हारा हेलोथिन, जो कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में आता है। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव हमारा कौन सा होता है? हिस्टामिन होता है बच्चों, है ना, हिस्टामिन होता है। फॉलोइंग एंटी पार्किंसोनियन ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। एंटी पार्किंसंस ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तुमने पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा और बेंसिलाडेट ड्रग पढ़ी होंगी, तो तुम्हें कार्बिडोपा ही दे रखा है। तो क्या है ये? लीवोडोपा के, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा क्यों देते हो? क्योंकि ताकि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को रोका जा सके। ओके, सिलिजिलिन माओबी इनहिबिटर, लीवोडोपा इज डोपामिन प्रिकर्सर। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है 7.5 to 8% जो होता है जो सोल्यूशन, वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चों, तो ये क्या है? लैक्सेटिव्स में आ जाएगा तुम्हारा, है ना। ऑप्शन बी मैंने तुम्हें बताए थे अभी ऑस्मोटिक वाले में ना, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, लैक्टिलोज अभी बताए थे। ओके, तो वहाँ पर लैक्सेटिव हो गया ऑप्शन बी। बायोलॉजिकल नेम मुलेठी लिकोरिस ग्लिसरेजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली वाला, तो मुलेठी ग्लिसरेजा ग्लाब्रा फैमिली क्या है? लेगुमिनोसी होती है। तो बायोलॉजिकल नेम मुलेठी का हमारा क्या हो गया? ग्लिसरेजा ग्लाब्रा। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा कौन सा विटाली टेस्ट है बच्चों? विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोलते हो, है ना। थैलेकोइन टेस्ट सिंकोना के लिए पढ़ा है तुमने। बायोरेट मिलन्स आपके प्रोटीन्स के लिए पढ़े हैं। फ्रूट विच आर डिराइव फ्रॉम अम्बेलिफेरा आर ऑल ऑफ द टाइप, तो ये क्रीमोकार्प टाइप के होते हैं। कौन से? क्रीमोकार्प। ऑप्शन बी हो जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन पिक्रिक एसिड बताया था अभी तुम्हें। एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट बताए थे ना, तो वहाँ पर मेयर ये सारे बताए थे।
मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के पीपीटी। ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन। बचा क्या, हैगर्स रिएजेंट जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है और येलो पीपीटी आते हैं। ओके, कुर्ची की बार्क की फैमिली। होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका सोर्स है कुर्ची का और फैमिली है एपोसाइनेसी। लेग्यूमिनोसिस जैसे कि तुम्हारे सना की होती है, लिकोरिस की पढ़ी तुमने ना, लोगेनियसिस नक्सोमिका हो गया, रूबियसिस जैसे सिंकोना है, आइपिकेक है, पेल कैटिचू है। ओके, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लाइडिक सेल, इसको कौन स्टिमुलेट कराएगा? देखो लाइडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करने वाले सेल्स कौन सी है? लाइडिक सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो जो सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा वो क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट कराना ना, है ना। तो ICSH सिंपल सा हो गया तुम्हारा, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, जो कि LH लुटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हो। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये थायराइड को स्टिमुलेट कराएगा और ये एड्रिनल ग्लैंड की कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराएगा, ACTH। ओके, तो ये तुम्हारे सारे हार्मोन कहाँ के हैं? देखो बच्चों, FSH LH TSH ACTH कहाँ के? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और जोड़ दो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बता रखे हैं ना, 6 हार्मोन, वही है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ लेड, इसको पता है क्या बोलता है? प्लम्बिज्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल इन हॉस्पिटल सेटअप। ABC एनालिसिस पढ़ा है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल VD भी पढ़ा है। FSN भी होता है, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग, है ना। HCP नहीं होता बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोमीटर यूज टू डिटेक्ट, ग्लूकोमीटर कहाँ पे यूज करते हो बच्चों? लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप या लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। भाई ब्लड ग्रुप नहीं, सॉरी, ब्लड ग्लूकोज का लेवल। ओके, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जनरली कंसिस्ट होता है, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है? देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्टर की लिस्ट या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ या इक्विपमेंट की लिस्ट नहीं होती, वहाँ पर दवाएं होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, दवाओं की लिस्ट। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है क्या होता है? कि भाई तुम्हारी ड्रग जो है, मेटाबॉलिज्म हो गया है ड्रग का ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस या फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, वहाँ पर इसका होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसकी वजह से क्या होती है बच्चों? बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है बच्चों, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, ओरल रूट से ड्रग देते हो तो बायोअवेलेबिलिटी जो कम है ना, उसका रीज़न क्या है? एक तो यही है तुम्हारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बच्चों, ठीक है। तो कह रहे मेटाबॉलिज्म हो गया ड्रग का ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चरक का फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये जो है हमारे बिलोंग करते हैं आयुर्वेदा से, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रीमिंग क्या है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्रीमिंग होता है ना। तुम्हारा जो WO इमल्शन है इसमें डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है। ओके, और जो तुम्हारा OW होता है इसमें अपवर्ड क्रीमिंग होता है। ओके, इन अलोम म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेंकाइमेटिक सेल्स जो होती है बच्चों, सेंट्रल जो है पैरेंकाइमेटस रीजन में प्रेजेंट होती है। फॉलोइंग एलिमेंट यूज करते हो इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा भाई हमारा कैल्शियम, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम हो जाएगा। नोट ए वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट, तो ट्राइकस्पिड मिट्रल पल्मनरी वॉल्व होते हैं, वॉल्व है बच्चों, वॉल्व नहीं वॉल्व, VLVE, है ना। बाकी एनारोबिक वॉल्व नहीं है कोई। ओके, पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर, तो किसके लिए है भाई? ओरल सॉल्यूशंस के लिए, टैबलेट्स, इंजेक्टेबल डिस्पर्सिबल टैबलेट, तो इंजेक्टेबल्स के लिए हो जाएगा तुम्हारा पायरोजन टेस्टिंग के लिए, है ना, पायरोजन टेस्ट। और यहाँ पर एनिमल कौन सा पढ़ रखा है हमने? रैबिट। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हमारे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग इज नॉट डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट के मेटल से रिलेटेड नहीं है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है, हाइपरोस्मोलर कोमा भी हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हिमैट्यूरिया, ब्लड इन द यूरिन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, आकर इन द लीवर ड्यू टू एक्शन ऑफ, किसके एक्शन की वजह से? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है।
ग्लूकोज बन रहा है, बताइए। एल्डोस्टेरोन है, इंसुलिन है, ये क्या सिक्रेटिन हुआ है तो, या फिर कोर्टिसोल। तो ये है भाई कोर्टिसोल हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है कोर्टिसोल, कह रहे ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन स्टिमुलेट कर ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर बाय एक्टिवेटिंग द नेसेसरी एंजाइम एंड प्रमोट करता है मोबिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे कि अमीनो एसिड। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट फोल्स है ब्लड प्रेशर के बारे में। ये क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई डिस्टेंस जो है वो क्या था इसमें, ये वाला था फोल्स बताना ना, इंक्रीज विद द डिस्टेंस इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट से डिस्टेंस इंक्रीज होने पर ब्लड प्रेशर कह रहे इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, है ना। बाकी प्रेशर होता है ब्लड का एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। वेरियस फैक्टर स्ट्रेस, एज, सेक्स या एक्सरसाइज सब ऑल्टर करते हैं बीपी को लेवल को, और नॉर्मल बीपी का लेवल भी यही दिया हुआ है 120/80 mmHg। ओके, बाइल्ड सोल्ट जो कि प्लांट है बाइल्ड जूस में एक्ट एज, तो बच्चों ये सर्फेक्टेंट के तरीके से काम करेंगे बाइल्ड सोल्ट है ना, जो बाइल्ड जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज में हमारा जो है सिफिलिस, डायबिटीज़, सिफिलिस, प्लेग, टाइफॉइड, निया का डायबिटीज़ आता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 65,000 डाल्टन होता है। ओके, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 65,000 डाल्टन। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग बच्चों एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, ध्यान रखना। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने तुमको कराया था, बट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल को मिक्स करोगे टू मेक 800 ml 65% का ना। क्या बताया था, हायर परसेंटेज लिखो फिर लोअर लिखो, रिक्वायर्ड लिखो। इसको माइनस करोगे तो 30 आएगा, इसको माइनस करोगे 20 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 50 आएगा। अब इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए इसके सामने वाला लो, तो 20 ले लिया बटे इसके नीचे क्या लिखोगे 50 लिखोगे, गुना करोगे किससे, इस 800 से। ठीक है बच्चों, काट दो, 5 1 जा 5 6 तो 32 320 ml तो हो जाएगा 95% का, और निकाल लो 480 ml आ जाएगा 45% अल्कोहल का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, डायबिटिक पेशेंट हु आर ऑन बाइगोनेट थेरेपी रिक्वायर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, क्यों बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था ना 2025 वाले पेपर में करा था हमने। तो क्या था बच्चों, कह रहे हैं अल्कोहल का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी होता है बच्चों, और बाइगोनेट इंटरेक्ट करेंगे अल्कोहल से कोजिंग लैक्टिक एसिडोसिस, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे ना। यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा हुआ है वैसे, और दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। ग्लूकोकोर्टिकोइड हैव द फॉलोइंग इफेक्ट, देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड के कौन से इफेक्ट है, एक्सेप्ट, देखो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट नहीं कराते, सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट में तो यही आ गया। बाकी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, प्रोटीन ब्रेकडाउन और ग्लूकोज फॉर्मेशन, लिपोलिसिस सब हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट में ऑप्शन ए आ गया। ओके, लंग्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, है ना, किसको एक्सक्रीट करेंगे, लंग्स, अमोनिया, वाटर, CO2 या यूरिया, तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर एट्रोपिन फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेरेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, तो सिक्रेशन को रिड्यूस कराने के लिए, ये भी तीनों ही ईयर में पूछ लिया क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बी हो गया। फॉलोइंग में कॉज फीमेल इनफर्टिलिटी, तो गोनोरिया लिख रखा है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से, या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो सभी ही कोज करा देंगे फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ सपोजिटरी बेस, देखो थियोब्रोमोल कोको बटर आता है, और विटेप्सोल है जो जिलेटिन में, लेकिन मिनरल ऑयल जो है सपोजिटरी बेस नहीं होते। ओके, कह रहे हैं ऑल फैक्टर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन ग्लोबुलिन नहीं होता ना, तो एक्सेप्ट हो गया ऑप्शन सी। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल जो होता है सोलवेंट है किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेस स्टिफन ऑइंटमेंट को स्टिफ हार्ड बनाने के लिए हमारा जो है हार्ड पैराफिन यूज होगा। ओके, डी ट्यूब्यूक्रेरिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट कराएगा, डी ट्यूब्यूक्रेरिन बच्चों, तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। ओके, इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ पर जो है अल्फा रिसेप्टर मस्कुलिन रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, गैंग्लियोनिक निकोटिन रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज नॉट अमीनो एसिड ही नहीं है बच्चों, बताओ कौन सा, एलेनिन होता है, ल्यूसिन सीरीन भी है, लेकिन ग्लिसरीन नहीं होता, ग्लाइसिन होता है वो, है ना, ग्लिसरीन नहीं है ग्लाइसिन होता है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। फिर एज पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वाला पूछा रहता है बच्चों, MTP एक्ट हमारा पास हुआ था 1971 में, रूल्स 1975 में आए थे, तो 1971 वाला जो एक्ट है, ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर अबॉर्शन ऑफ टर्मिनली इल फिटस फॉर अलाउड, देखो अप टू 12 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए तो एक RMP के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है, और 12 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए 2 RMP, तो आपने आपसे एक का पूछा है, तो अप टू 12 वीक्स जो कि ऑप्शन में नहीं है ना, अप टू 12 वीक्स आना चाहिए। और बाकी जो अमेंडमेंट आई है हमारी
उसको और देख लेते हैं। बाकी इसमें ना या तो ये अमेंडमेंट पूछना चाहिए था इसको, है ना, तो ये इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, है ना। देखो बच्चों, मैं आपको अच्छे समझा देती हूँ होना क्या चाहिए। कह रहे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 1971 में क्या है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो एक आरएमपी के ओपिनियन से काम चल जाएगा। 20 वीक्स तक के लिए, मतलब 12 से 20 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए 2 आरएमपी के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है। और जो इसका अमेंडमेंट आया 2021 में, उसमें बच्चों इसमें क्या कर दिया, ये जो है गेस्टेशन पीरियड, कह रहा 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो आप एक आरएमपी के ओपिनियन से। लेकिन अगर तुमने 20 से 24 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हमें 2 आरएमपी के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये है आपका अमेंडमेंट वाला। तो अगर तुमसे पूछ लेंगे 1971 वाला, तुमने ये आंसर करना है, अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये आंसर करना है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है, ओके।